हाय दोस्तों, मैं हूं महेश और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल महेश 1.0 मैथ में। और इस चैनल के माध्यम से मैं लेके आता हूं कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके लेक्चर। डियर, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है कक्षा 7वीं का, जिसका नाम दिखाई दे रहा है आपको, इक्वेशन यानी समीकरण। यदि आपको पता नहीं कि इक्वेशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और किसी भी समस्या यानी प्रॉब्लम पे हम इक्वेशन का उपयोग कैसे करते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि समझते हैं ये इक्वेशन होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पास है 3x + 8। ओके, इस पूरे को मैंने कहा एक्सप्रेशन, यानी कि क्या कह रहा, व्यंजक है। ठीक, अब व्यंजक किन से मिलके बनता है डियर? उसमें एक ऑपरेशन होता है, उसमें एक वेरिएबल होता है, उसमें एक कांस्टेंट होता है। जरूरी नहीं कि एक ऑपरेशन हो, एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो। यहाँ आप देख सकते हैं 8 और 3 ये आपके क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ x क्या है, आपका वेरिएबल है। और जो ऑपरेशन है वो क्या है डियर, यहाँ पे प्लस। तो ऑपरेशन होता क्या है, लाइक मैंने कह दिया 3 2, इसके बीच में क्या साइन है, माइनस का। मैंने कह दिया 3 2, इसके बीच में क्या साइन है, इंटू का। मैंने कह दिया 3 2, इसके बीच क्या साइन है, प्लस का। ऑपरेशन का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच आप गुणा कर रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या भाग दे रहे हैं, वो आपका ऑपरेशन कहलाता है। यहाँ क्या कर रहे हैं डियर, हम लोग प्लस कर रहे हैं, मतलब वो ऑपरेशन है। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा टर्म है यहाँ पे जिसका वैल्यू हमको पता नहीं कि वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसको हम सॉल्यूशन में फाइंड करेंगे। तो वेरिएबल का मतलब जितने भी अंग्रेजी के अक्षर आपके पास उपस्थित हैं, मान लीजिए y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, यदि ये आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में दिखे तो आप कह लीजिएगा ये आपके क्या है, वेरिएबल है। ओके, फिर अब हम आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है डियर, आपको पता है 1 2 3 4 एंड 10, ये जो गिनती आपको आती है या फिर नंबर्स जो आप जानते हैं जिनका वैल्यू आपको कभी चेंज होते हुए नहीं दिखेगी। लाइक मैंने कह दिया ये 1 है, तो आप भी कहेंगे ये 1 है, अगला इंसान भी बोलेगा कि ये 1 है। तो सबको पता है ये 1 है, इसलिए इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है डियर, कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन से मिलकर के हमारा क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है। मान लो अब मैंने कहा 75 में कुछ घटाइए। अब कुछ क्या है नहीं पता, x मान लिया। 75 में कुछ प्लस कर दीजिए, नहीं पता कुछ प्लस करना है, क्या प्लस करना है नहीं मालूम मेरे को, y लिख दिया। अब 75 में किसी संख्या के 2 गुना का माइनस कर दीजिए। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट से ये मैथमेटिकल फॉर्म बन रहे हैं, इन्हें ही आप क्या कहेंगे डियर, एक्सप्रेशन। यानी कि ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, जिसको व्यंजक कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा। तो जब हम दो व्यंजक को लाइक ये 75 + x, ये 100, तो ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है। जब हम दो व्यंजक को इक्वल कर देते हैं, यानी कि अब मैंने बराबर का साइन लिख दिया, तो ये जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं 75 + x = 100, यही आपका कहलाता है इक्वेशन। मतलब ओवरऑल क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन किसे कहेंगे डियर, दो बीजीय व्यंजक को जब इक्वल करते हैं, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x + 5 = -9। यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब कि वो आपका क्या है, एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। y = 3x
यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, ये भी आपके पास एक क्या है, समीकरण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y प्लस जेड प्लस 2, यहाँ इक्वल का साइन है तो वो आपका क्या है, समीकरण है। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, वो आपका क्या है डियर, समीकरण है। तो समीकरण होने के लिए बीजीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह होता है क्या कहलाते हैं डियर, समीकरण कहलाते हैं। आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं यहाँ एक वेरिएबल है सिर्फ x। यहाँ पे देखिए डियर एक दो वेरिएबल है x और y। यहाँ पे आप x y z कितने देख पा रहे हैं वेरिएबल, 3 वेरिएबल देख पा रहे हैं। मतलब जितना आपके पास वेरिएबल होगा वो उतना का क्या कहलाएगा, समीकरण। मतलब ये एक वेरिएबल वाला समीकरण है, मतलब हम बोल सकते हैं एक चर वाला समीकरण जिसमें केवल एक ही अंग्रेजी का कोई अक्षर उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा, एक चर वाला समीकरण। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 x और y उपस्थित, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे दो चर वाला समीकरण। यहाँ पे देखिए x है, y है, z है, तो डियर ये आपका कितना चर वाला समीकरण है, तो 3 चर वाला समीकरण है। ओके, चलिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, मतलब बराबर के एक इस साइड एक इस साइड, लाइक यहाँ पे आपको एरो में दिखाई दे रहा होगा, इसे क्या कहते हैं डियर, राइट हैंड साइड, और इक्वल के इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड। इसको राइट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका हाथ अभी मेरे को देख रहे हो तो आपका हाथ के जस्ट ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। इसको आप बोलोगे दायां पक्ष, इसको आप बोलोगे बायां पक्ष। ठीक है, यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड के लिए कितना है डियर, 2। मतलब इक्वल के इधर जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी आपके पास यहाँ जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपका राइट हैंड साइड कहलाएगा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक वो आपका क्या कहलाएगा डियर, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे राइट हैंड साइड कितना है, 7 है, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है डियर, यहाँ 9x प्लस 8y। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करें तो आपके पास 6 है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, आप समझ सकते हैं 3x प्लस 4। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसे जान लीजिए। कि किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़िए आप, मान लो इसमें दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। मैं मान लो +1 कर रहा हूं तो इधर भी +1 कर दीजिए, तो आपके पास 3x प्लस ये जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, ये आपका 6। तो समीकरण में हम किसी संख्या को जोड़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लो घटा भी देता हूं, इसमें 1 घटा देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार दोनों पक्षों में हम चाहे तो शून्योत्तर संख्या से गुणा कर सकते हैं, मतलब 0 को छोड़ के किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से आप भाग भी दे सकते हो। अभी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं सीखा है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करके नहीं बताएंगे, हम आगे सीखेंगे सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है डियर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा समीकरण है वो बराबर का चिन्ह उपस्थित होता है उसमें, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं समीकरण, जिसमें आपको उस हर एग्जाम्पल में इक्वल का साइन दिखाई दे रहा होगा। और समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, जिसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष कहते हैं। और समीकरण की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें हम दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये जो आपको मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको हल कैसे। तो चलिए डियर अब हम समझते हैं कि समीकरण का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे एक चर वाले समीकरण के बारे में।
मतलब मान लो मैंने लिखा 3x+4 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो अंग्रेजी का लेटर है वो एक है, मतलब कि एक चर वाले समीकरण। अगर मान लो ऐसा होता तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी का एक अक्षर है, मतलब ये एक चर वाला है। जरूरी नहीं हमेशा x हो, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, लेकिन कोई एक ही अंग्रेजी का अक्षर एक इक्वेशन में या एक समीकरण में गिवन होगा। तो उससे पता चलेगा कि वो जो समीकरण है, वो जो इक्वेशन है, वो आपका क्या है, एक चर वाला समीकरण है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ x के अलावा आपको फर्स्ट में कुछ नहीं दिखेगा, ना y ना z, मतलब एक चर वाला समीकरण है। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x के अलावा दूसरा कोई नहीं है, एक चर वाला है। यहाँ पे भी x, दूसरा कोई नहीं, एक चर। यहाँ पे आपको सब में x दिखाई दे रहा है, उसके अलावा ना तो आपके पास z है, ना p है, ना q है। तो ये सभी कैसे समीकरण है, एक चर वाले समीकरण है। ओके, देन समीकरण को सॉल्व करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, है ना। क्या समीकरण में पक्ष बदलने पर क्या होता है। यदि हम किसी नंबर को बदलते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 3x+2 इज इक्वल टू 7 लिखा, तो प्लस को चेंज करोगे तो माइनस में आएगा, मतलब ये यहाँ पे प्लस वाला है 2, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो वो क्या हो जाएगा डियर, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार माइनस वाले को पक्षांतर करोगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको -2 दिख रहा है, उसको मैं फिर इधर लाना चाहूँ तो 3x ये माइनस में है, इधर आके प्लस, और इधर क्या बचेगा डियर, 7। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाले को ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस। ठीक उसी प्रकार गुणा वाले को पक्षांतर करोगे तो वो भाग में चले जाएगा या बटे में चले जाएगा। जब भाग वाले या बटे वाले को आप पक्षांतर करोगे तो वो क्या मिल जाएगा डियर, गुणा में। कैसे, मान लो मैंने कहा 3/5 x बराबर 6, इसको मेरे को उधर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये आपका 3x ऐसे ही रहेगा, बटे में है, डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो गुणा में। मतलब कि भाग वाला क्या में होगा डियर, गुणा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपको पक्ष बदलने पर ये ऑपरेशन मन का जो साइन है, जो ऑपरेशंस हैं, उनका साइन में चेंजेस आ जाते हैं। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, इंटू वाला डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला इंटू हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। तो डियर हम लोग सॉल्यूशन का मतलब क्या समझे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो मतलब सॉल्यूशन क्या, किसका। तो डियर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3x+2 इज इक्वल टू 5। इसमें हमको वैल्यू फाइंड करना रहता है x का। x का जो वैल्यू होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। कैसे, यहाँ पे आपको सिर्फ x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो बाकी जो बचे टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, उसको आपको दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। x को केवल इधर रखिए, बाकी सबको दूसरे। तो देखिए ये 3x ऐसी रहने दो, पहले 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं प्लस में है तो उधर जाके ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 3x इज इक्वल टू 5 में 2 माइनस कर दीजिए डियर, कितना बचा, 3। आप देख सकते हैं ये जो 3 है x के साथ गुणा में है, अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा यानी कि x के साइड से उधर भेज दूंगा दूसरे साइड, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर, 1। ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल टू 1 आया है वो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। कैसे, अब मान लीजिए 3x+2 इज इक्वल टू 5 था आपके पास, अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1+2 इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं 3 एकम 3 +2 इज इक्वल टू 5। तो ये भी आपका 5 आया है और इधर भी आपके पास 5 है, तो ये आपस में इक्वल है। लेकिन उसी जगह मैं x की जगह 2 रख देता, 2 रख देता x की जगह, तो +2 इधर 5, तो ये आपका 3 दूनी 6 +2 ये 5,
आप देख सकते हैं 8 हो गया है, ये 5 हो गया। क्या ये इक्वल है क्या? नहीं। तो वो जो एक्चुअल में मान आता है वो ही एक्स का सॉल्यूशन कहलाता है। ये एक्स का जो मान आता है वो ही ये जो आपके पास समीकरण दिया उसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक डियर, तो ये आपका हल है। तो आपको हल सॉल्व कैसे करना है वो तो मेथड आपको पता चल ही गया होगा। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमसे कितने बन पाते हैं कितने नहीं। तो चलिए डियर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सबसे फर्स्ट सवाल है हमारे पास वो है 3x + 2 = 17। ओके, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। x को इधर ही रखिए, ठीक है, 3x। ये जो 2 है आप उधर पक्षांतर कर दीजिए डियर। तो आपके पास ये प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ लिखना पड़ेगा 2 का पक्षांतर करने पर। ठीक, तो आप देख सकते हैं 3x बराबर आपके पास कितना आया है? 15। 15 कैसे? 17 में 2 माइनस कर दिए, इतना तो समझते ही होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप 3 और ये जो x है उनके बीच मल्टीप्लीकेशन है, गुणा का साइन है। तो आप कह सकते हैं जब हम गुणा के साइन में से इस नंबर को उधर पक्षांतर करूंगा तो गुणा वाला क्या हो जाता है डियर? भाग हो जाता है, मतलब वो बटे में आ गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 का पारा 5 बार पढ़ने पर आपको क्या मिल जाएगा? 15। यानी कि ये जो x बराबर 5 है वो आपका क्या है? इस गिवन समीकरण का सॉल्यूशन। ओके, तो x बराबर 5 ये गिवन समीकरण का सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे फाइंड करेंगे? तो उत्तर की जांच करने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्योंकि सिर्फ इसी में x है, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3x + 2, तो आप देख सकते हैं 3x में x में आप 5 पुट कर दीजिए +2, तो ये 5 दिया 15 + 2 = 15 + 2 कितना होता है डियर? 17। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है? इक्वल है। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर पाए और सॉल्यूशन भी फाइंड कर पाए। तो मैं समझता हूँ ये जो फर्स्ट सवाल है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे है हमारे पास 4x + 7 = क्या डियर? 2x - 11। तो यहाँ पे आपके पास 4x इधर है, x इधर है, 7 है, -11 है। डियर सबसे पहले तो आपको x को एक साइड लाना पड़ेगा और बिना x वाले को एक साइड लाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं 4x ऐसे ही रहने दीजिए और ये जो 2 है x, ये जो 2x है प्लस में है ना, तो इधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा। फिर इक्वल टू ये -11 बचा। ये जो 7 है डियर इधर लाइए, प्लस वाला है जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो 4x में माइनस करना है कितना? 2x। तो बचेगा कितना डियर? 2x बचेगा। ये -11 है, -7 है। जब भी आपके पास माइनस माइनस वाले उपस्थित हो तो आपको कुछ नहीं करना, उन्हें जोड़ देना है, यानी कि आपके पास 18 आ जाएगा। और वो जो साइन था माइनस का उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे ये गुणा में है ना, तो पक्षांतर करिए। गुणा वाले को पक्षांतर करने से वो क्या में आ जाता है डियर? बाटे में या बाग में आ जाता है। तो आपको पता है 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ने से कितना आ जाता है? कितना आता है डियर? 18। तो ये -9 आ गया। ये जो गिवन समीकरण है हमारा दूसरा नंबर का, उसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आया डियर? -9। इसका यदि आपको चेक करना है कि ये वाकई में है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जहां जहां x दिया है ना वहां पे -9 पुट करके देखिए, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दूसरा भी समझ में आया होगा।
चलिए अब हम तीसरे सवाल पे डिस्कस करते हैं। यार यहाँ पे तीसरे सवाल में आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, x बटे में 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 70, है ना। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये एज इट इज ये जो 12 है उसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप पाएंगे 17 में -12। तो आप 17 में -12 कर दीजिए, तो क्या मिलेगा डियर, मेरे ख्याल से तो 5 मिलेगा, आपके ख्याल से क्या मिलेगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक, फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो आपका 10 है वो कैसे है, डिवाइड में है, नीचे में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रांसफर होके इनटू में हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे 5 के साथ 10 का क्या करना है डियर, इनटू करना है। तो आपके पास x का जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाता है 15। यानी ये जो गिवन समीकरण है उसका सॉल्यूशन क्या है डियर, 50। ओके, गिवन सॉल्यूशन क्या है, 50 है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो तीसरा नंबर सवाल है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब हम यदि इसका चेकिंग करना चाहें कि ये सही है या गलत, तो सबसे पहले इक्वेशन देख लीजिए। इधर राइट हैंड साइड में तो x है ही नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे हमारे पास x है वहां पे आप क्या पुट करेंगे डियर, 50। तो आपको कितना मिलता है देखते हैं, ये 50 बटे में 10 प्लस 12, तो 0 से 0 कैंसल, यानी कि आप कह सकते हैं 5 प्लस 12, यानी ये कितना हो गया डियर, 17। 17 क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड, तो हमारा ये क्या होता है, प्रूफ होता है। इतना बात तो समझ में आया होगा। चलिए अब हमारा तीसरा सवाल हो गया है, हम चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथे सवाल पे हमारे पास गिवन है x बटे में 5 प्लस x बटे में 20 इज इक्वल टू 10, है ना। सबसे पहले डियर यहाँ पे आपके पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को सॉल्व करने का प्लस विधि आप तो सीखे होंगे। यहाँ हर समान करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, हर समान करना पड़ता है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, यहाँ पे भी 4। तो ये हमारा कौन सा नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का। तो डियर 4 पंचे 20, ऊपर वाला 4x बटे में 4 पंचे 20, फिर प्लस ये x और ये 20 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी 20 है, ये भी 20 है, मतलब ये आपका 20 लिया, फिर ये 4x प्लस 1x बराबर 10। तो यहाँ पे आपका टोटल ये 5x हो गया। इसको पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में है, उधर जाके इनटू हो जाएगा, मतलब 10 गुणित 20 हो जाएगा डियर। तो आप देख सकते हैं ये 5x और ये 20 शून्यम शून्य 20 एकम 20। ओके, ये देखिए 5 और x आपस में गुणा में है, गुणा है तो x इधर ही रहेगा, जब हम 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो वो क्या में आ जाएगा, बटे में। तो आपको पता है 5 के टेबल में 4 टाइम्स 5 चौ 20, 5 शून्य शून्य, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना आया डियर, 40। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा चौथे नंबर का समीकरण है उसका सॉल्यूशन क्या आया है, x बराबर 40। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवे में। पांचवे में गिवन है 2/5 x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो डियर यहाँ पे सबसे पहले आपको कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये कोष्टक और इस संख्या के बीच में कोई सिंबल या चिन्ह या ऑपरेशन ना हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये आपको पता होगा। ओके, तो हम 2/5 का इंटू ये x के साथ करेंगे तो 2x अपॉन में 5 आएगा, देन फिर 2/5 का इंटू 10 के साथ करेंगे तो आपको पता है 10 दूनी 20 बटे में 5 आएगा।
हमने इसके लिए बांटा और इसके लिए बांटा। ठीक है डियर। देन हमारे पास इक्वल के बाद है 2x प्लस 3। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका 2x बटे में 5 प्लस 5 चौक 20 होता है डियर, 2x प्लस 3। तो x वाले को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो आप देखेंगे आपके पास 2x बटे में 5, ये प्लस वाला है माइनस हो गया इधर आके, देन ये 3 ये प्लस वाला है उधर जाके माइनस हो गया। ओके, यहाँ पे आप चाहे तो और समान कर सकते हैं। कैसे? 5 दूनी 10 x बटे में 5। तो ये कैसे हुआ आप कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। देन उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? -1। तो डियर यहाँ पे आपके पास बच गया है -8x बटे में 5, इधर -1 है ना। फिर ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसल हो जाता है, तो आपके पास 8x बटे में 5 इज इक्वल टू 1 बचता है डियर। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता है डिवाइड में है तो इनटू में हो जाएगा ट्रांसफर करने पर, तो ये आपका 5 इनटू में हो गया। देन उसके बाद x के साथ जो 8 दिखाई दे रहा है वो कैसे में है डियर? इनटू में है, तो उसको पक्षांतर करते ही वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये आपके पास ये जो इक्वेशन है उसका क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन डियर ये कक्षा 7वीं का चैप्टर है, तो जब भी आप ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने 5 का पक्षांतर किया या फिर 8 का पक्षांतर किया, 2 का पक्षांतर किया, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ओके, देन हम सबसे लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास गिवन है 7x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ओके, 7x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो आप यहाँ देख पाएंगे सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करिए, 3x देन 4 तिया 12। ठीक डियर, जो x वाले हैं उनको एक साइड, बिना x वाले हैं उनको एक साइड। तो ये आपका इधर आ जाएगा, मतलब कि ये प्लस वाला है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12। देन आपको पता है साथ में 3 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 4x बच जाएगा, फिर बराबर 12। देन आपके पास x इज इक्वल टू, ये गुणा में है तो पक्षांतर करोगे तो आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका 4 तिया 12। तो आप कह पाएंगे कि ये जो गिवन समीकरण है उसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या है डियर? 3 है। तो मेरे द्वारा ये जो सीरीज लाया गया है, जो लेक्चर लाया गया है, शायद आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।